मंजूर करवाए थे, जिसमें 55-60 करोड़ रुपए आपके महम हल्के के भी थे। वो सारे मोटरें खरीदनी थी, पाइप खरीदने थे, कोई पक्का स्ट्रक्चर बनाना था, सब चीज़ों की मंजूरी दे दी। और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जो जल भराव की समस्या थी उससे निजात इस इलाके को मिलेगी। और हमारे करकड़ा जी ने एक विषय उठाया था कि इस पानी को मिताथल ड्रेन के माध्यम से घगर में ले जाया जाए, उसकी भी कैपेसिटी बढ़ाने का काम जो है महकमा करेगा, ताकि यहाँ का पानी जो बाढ़ का पानी है सारा निकल के सरसा होके घग्गर में चला जाए। एक मुद्दा तो ये था। दूसरा मुद्दा, आजकल जो है कई जगह सरसा में, हिसार में किसान बीमा की राशि के लिए बैठे हैं और हमारे दूसरी विपक्ष की पार्टियों के नेता, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे इन लोग के हों, भाग भाग के वहाँ जाते हैं। अपने वक्त में वो नहीं देखते कि उन्होंने किसानों की क्या हालत की थी। आज हमारी सरकार को 9 साल हुए हैं, 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा तो हरियाणा सरकार ने अपने खाते से किसानों की मदद में दिए हैं। और बीमा का जहां तक मतलब है, बीमा राशि का भी हम किसानों के खाते में लगभग 6,500 करोड़ रुपए डाल चुके हैं। कांग्रेस के वक्त में खराबे के सारे 10 साल में 1100 करोड़ रुपए दिए थे। बीमा योजना उस वक्त थी ही नहीं, 10 गुना हो गई। और हरियाणा के जो 6,500 करोड़ रुपए किसानों को दिए हैं, किसानों से सिर्फ 1864 करोड़ रुपए लिए। बाकी पैसा हरियाणा सरकार ने, भारत सरकार ने किसानों को दिया है। और वो भी जो सारा पैसा गया कंपनियों को, वो लगभग जो पैसा कंपनियों ने बांटा है उससे 1200 करोड़ रुपए कम गया है। और इन्हीं का भी विरोध करते थे कि कंपनी आएंगी तो किसान मारा जाएगा। आज किसान इस चीज की इंतजार में है कि बीमा हो। और सरसा का पैसा रुका हुआ है, ये सही है। हमने वहां का क्लेम, हमारे विभाग ने 550 करोड़ रुपए बना रखा है। कंपनी कोर्ट के तरीका एग्रीमेंट की धारा के तहत स्टेट लेवल की कमेटी है, उसमें गए, उसमें हमने किसानों के हक में फैसला किया। कल परसों दिल्ली में मीटिंग थी टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी की, उसमें भी उम्मीद है कि कल परसों में 1-2 दिन में किसानों के हक में फैसला हो जाएगा। हमने अधिकारियों से बात की, केंद्रीय मंत्री से बात की, हर बार ऊपर से बात करके किसानों की पैसा दिलवाते हैं। हम किसानों के हक की लड़ाई लड़ते हैं और विपक्षी पार्टियां जो है मौके का फायदा उठाने के उसमें कोशिश करती है। उन्होंने क्या किया, किसानों के रेट पिछले 2 साल से हमने नहीं बढ़ाए। माइक्रो इरिगेशन पर 85% सब्सिडी है। नहरों का बजट जो है 5 गुना बढ़ाया है। और सबसे बड़ी मंडी हिंदुस्तान में जो है, दुनिया की सबसे बड़ी मंडियों के मुकाबले में गन्नौर में बनाने जा रहे हैं, जिसमें 10,000 करोड़ की लागत आएगी। 30-40 करोड़ का सालाना कारोबार होगा। पिछले दिनों एक हफ्ता पहले मैं जापान गया, वहां पर भी जायका है, वहां सरकारी एजेंसी, उनसे लोन लेने के लिए गया कि उस मंडी में जो सामान जाए, किसान अपनी कोई सब्जी बोए, फल फूल, उसको अपने हल्का स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर ऐसे पैकेजिंग के हाउस बन जाए, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, कोल्ड स्टोरेज, पैकेजिंग होकर वो माल वहां जाए, वहां से सीधा विदेशों में जाए, तो किसान को जो कीमत मिलनी है उसके प्रोडक्ट की वो दुगनी तिगनी हो जाए। तो इस तरह के काम हम कर रहे हैं और हमारी कोशिश ये है कि हरियाणा के किसानों की दशा सुधरे, आमदनी सुधरे, इस दिशा में काम करते रहते हैं। और कुछ पार्टियां किसान हितैषी होने की बात करती है। हरियाणा का 2014 में कृषि का बजट 800 करोड़ का था, आज जो कि 4,000 करोड़, 5 गुना बढ़ाया। इसी तरह नहर का बजट 5 गुना बढ़ाया, पशुपालन का बजट इसी तरह बढ़ाया है। केंद्र सरकार का भी बजट जो है 25,000 करोड़ रुपए था 2014 में, आज वो 1.5 लाख करोड़ रुपए या 1.25 लाख 1.5 लाख करोड़ रुपए कृषि का बजट है।
जितना उनके वक्त में केंद्र का बजट था उतना पैसा तो किसानों के खाते में, सीधे खाते में जो 6,000 रुपये देते हैं वो हम दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि किसान एकदम से अमीर हो गए, लेकिन एक एक कदम चल करके हम किसानों की मदद कर रहे हैं, चाहे वो सिंचाई की योजनाएं हो, चाहे बाढ़ निकालने की योजनाएं हो, चाहे सेम तोड़ने की योजनाएं हो, या उनके लिए मंडियां चलाने की हो, भाव देने की हो। हर कदम पर हम कोशिश कर रहे हैं कि किसान का साथ दें। आज आपने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया था। आज हम पन्ना प्रमुख सम्मेलन था जुलाना में, रास्ते में जाते हुए हमने जो यहाँ के 152D से देखा था, मोटा मोटी अपने पिछले साल में आया था जो तो बहुत ज्यादा इलाका भरा हुआ था, अब तो बहुत थोड़ा सा इलाके के अंदर पानी है। बल्कि किसान जो मिले थे मुझे वो पानी की मांग कर रहे हैं कि धान के अंदर पानी की सिंचाई के लिए उनको जरूरत है। सर, पिछली सरकारों में भी और अब भी एक मुख्य शिकायत है किसान की कि जो कृषि यंत्रों पर या वो किसी चीज पर जो सब्सिडी दी जाती है सरकार की तरफ से, वो कह रहे हैं इतने रुपये सब्सिडी लेकर अपना दो पीछे खर्च करा तो इतने रुपये खर्च हुआ। ऐसा है कि ऐसी कोई शिकायत मेरे पास है। हम जो किसान को छूट दे रखी है कि आप कहीं से भी खरीदें, और हमने 50-50 एम्पेनल कर रखे हैं। ये तो नहीं है कि कोई नकली माल ले आए, लेकिन अब किसान को छूट दे रखी है कि आप यहाँ से खरीदो, रोहतक से खरीदो, अम्बाला से खरीदो, चंडीगढ़ से खरीदो, किसी का बिल लेके आओ। हमने तो एम्पेनल कर रखे, भारत सरकार से पास प्रोडक्ट होना चाहिए, जहां किसान को सस्ता मिले वहां से खरीदे, और हम जो उसको सब्सिडी किसान के खाते में देते हैं, कंपनी को नहीं देते। और पिछले 3-4 साल में लगभग 80,000 मशीनरी हमने किसानों को दी है। इस साल भी हमने पोर्टल पे मशीनरी की एप्लीकेशन मांगी हुई है, 21,000 एप्लीकेशन पोर्टल पे आई हुई है। हमारी कोशिश ये है कि जो किसान मांगे हम उसको मशीनरी सब्सिडी पे दे दें। और किसान अगर फिर भी कोई लगता है कि किसी खास प्रोडक्ट की कोई कीमत ज्यादा लगा रखी है, कोई लगाता है, तो उसको हमारे पास शिकायत करे तो उसका समाधान हम करें। सर, किसानों की मुख्य मांग है कि 24 घंटे बिजली दी जाए खेतों में। देखिए, खेतों की जहां बिजली की बात है, हमारे यहाँ 2 तरह के ट्रांसफार्मर हैं। पानी जो सबसे ज्यादा तो बात यह है कि बिजली देने की बात थी गांव में। हरियाणा के 90% गांव में 24 घंटे बिजली देना शुरू कर दिया। ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। बाढ़ के टाइम हमने बोल लिखती है बिजली विभाग से 24 घंटे बिजली देते हैं, वैसे हम ट्यूबवेल की सिर्फ 8 घंटे बिजली देते हैं। महम में पिछले कई सालों से बड़ा प्रोजेक्ट आने का इंतजार है। देखिए, बड़ा प्रोजेक्ट तो महम वालों से मेरी प्रार्थना है कि जिस तरह से लोकसभा के अंदर वो मोदी जी को चुन के भेजते हैं, इसी तरह से महम का नुमाइंदा भी कमल के निशान पर जाएगा तो निश्चित तौर पर महम को उसका फायदा होगा। क्योंकि नुमाइंदा अगर अपने इलाके की मांग करता है तो मुख्यमंत्री मंत्री भी मजबूर हो जाते हैं कि उसकी बात सुनने के लिए। एक सर, जो नहरी पानी है उसकी, जो हम जिस जगह बैठे हैं महम जो कस्बा है, इसकी टेल हर चीज की, माइनर की, नहर की, हर की टेल यहाँ पे है। नहरी पानी पहुंचने में यहाँ तक बुरा होता है। ये सही है कि हरियाणा के अपना कोई जल स्रोत नहीं है। ये जो इलाका है हमारा भिवानी का है, ये जमुना का इलाका है। जमुना में 2 महीने 2.5 महीने तो पानी रहता है, तब तो लाखों क्यूसेक आ जाता है। उसके बाद यहाँ पानी जो हार्वेस्टिंग होती है, हमारी 20,000 क्यूसेक की पानी है तो कभी 6 आता है, कभी 8 आता है, कभी 7 आता है। उसकी ग्रुप बढ़ाने पड़ते हैं और वो पानी भी टेल तक पहुँचते कई बार मिस हो जाता है। लेकिन मैं जहाँ अधिकारियों को पूरा मॉनिटरिंग करूंगा कि इस बार ज्यादा पानी आपको मिले। धन्यवाद। मैं आज कृषि मंत्री जेपी दलाल जी और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं महम 24 अठगामा के योद्धाओं की तरफ से कि इस बार हमारे 27 एजेंडे गए थे और लगभग 55-60 करोड़ रुपए बनेगा काम के खत्म होते होते। और दलाल साहब को और मुख्यमंत्री जी को मैं इस बात का कोटि कोटि धन्यवाद करूंगा। सारे के सारे एजेंडे मंजूर किए गए, एक भी एजेंडा, एक भी काम ड्रॉप नहीं किया गया। और उसका ये नतीजा है कि भाई आप रिकॉर्ड टाइम में आज जो है फसल हमारी 80% फसल बर्बाद होने से बची।
पानी की निकासी तेजी से हुई। आज कुछ इलाका है हमारा जिसमें अब भी पानी है और उसकी तेजी से हम निकास कर रहे हैं। और आज जो जैसा दलाल साहब ने कहा कि हमारी कांग्रेस के जो दोस्त हैं वो बड़े बड़े बलांग दावे कर रहे हैं। उनके समय में बाढ़ आई थी, यहाँ जो है 3 महीने तो आपने देखा ये हाईवे बंद रहा था, बाएं दाएं से आप और हम लोग ट्रैक्टरों से जाते थे और घरों का पानी 3 महीने में निकला था। आज जो है जितनी तेजी से पानी निकला है 14 के बाद जिस तरीके से, और एक और मैं दलाल साहब का और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि कई बार कुछ एक हमारे साथी विरोधी कांग्रेसी ये कहते हैं 600 करोड़ रुपए कहाँ लगे मैम में। अरे 600 करोड़ दिखाई नहीं देते। मैं ना नहीं बात करता रेल की जिसमें 3300 करोड़ रुपए मुआवजा दिया, जिसमें 60 में से आधे से ज्यादा एरिया मैम का है। मैं नहीं बात करता 10,000 करोड़ के 152 डी की। मैं तो उसके अलावा जो 600 करोड़ रुपए हैं उसमें राजा वाली गोर उनको दिखाई नहीं दे रही। उनको जितनी हमारी माइनर थी सबकी रिमॉडलिंग हुई। आज खेड़ी गांव में जो ढोल बज रहा है टेल पे पानी गया। आज जो हमारी करसोड़ा माइनर की जो रिमॉडलिंग हुई में उसका लाभ हुआ। बहनी जो चौवा जो है पानी का नीचे था 20-30 फुट पे, आज वो 10 फुट पर आ गया, 8 फुट पर आ गया। ये अभूतपूर्व सरकार के जो क्रांतिकारी कदम थे, मुख्यमंत्री हमारे माननीय मनोहर लाल जी और आदरणीय कृषि मंत्री जी का, ये एक बहुत बड़ा मैम के ऊपर उपहार है कि इन्होंने यहाँ जो है थी। और वाणी सब ब्रांच है, इसमें जितना हमारा बढ़ता था पानी का, उस सब ब्रांच की पिछले 9 साल में कांग्रेस सरकार में तो उसकी कैपेसिटी नहीं थी। इसकी कैपेसिटी बढ़ाएगी कुछ, हमें वहां से 1.5 पानी मिलेगा। आज जो है जो हमने बेसिक काम किए, हमने झूठे दावे नहीं करे, हमने झूठी बातें नहीं करी। अब हमारे जो विरोधी साथी विधायक और पूर्व विधायक पजामा समा के बाढ़ में खेत में जाके फोटो खिंचवाओ थे, हमने फोटो नहीं खिंचवाया। हमने जो है मंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, हमने सरकारी मशीनरी को चुस्त किया, दुरुस्त किया और जल्दी से जल्दी मशीनें मिले, मोटर मिले, इंजन मिले, तेल मिले, पाइप मिले और जल्दी से जल्दी किसान का खेत का पानी निकले ताकि किसान को नुकसान से बचाया जा सके। हम काम करने में विश्वास रखते हैं, फोटो खिंचवाने में विश्वास नहीं कर रखते, झूठ और लूट में विश्वास नहीं रखते। इसलिए हमने इस मुहिम में भी 2009 के बाद राजनीति की दिशा और दशा बदली है और प्रदेश में दलाल साहब ने और मंत्रिमंडल पूरा और मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा की दशा बदली है और मनोहर लाल जी ने तस्वीर और तकदीर बदली है देश की। और इसी कड़ी में कल सुबह 9 बजे हमारे शहीदों के सम्मान के लिए, जिनकी वजह से हम आजादी की सांस ले, जिनकी वजह से हमें वोट का अधिकार मिला, उनके सम्मान में तिरंगा यात्रा मुहिम में निकाली जाएगी। सभी से मेरा ये निवेदन है, तिरंगा यात्रा में हिस्सा लें और 15 अगस्त के इस पावन अवसर पर शहीदों को मन से याद करें और हर घर पे तिरंगा लगाएं। धन्यवाद।